बनारस तो भी नींद के आगोश में था, लेकिन ज्ञानवापी के बाहर देर रात से ही काफी गहमागहमी थी। हूटर बजाती गाड़ियों के आने जाने का क्रम चल ही रहा था कि रात के 2 बज गए। ठीक इसी समय ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने से आरती की सुमधुर आवाज आने लगी। घंटे घड़ियाल बजने लगे। यहाँ ऐसा करीब 31 साल बाद हो रहा था। ठीक उसी समय ज्ञानवापी के बाहर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण भी मौजूद थे। जैसे ही घंटे घड़ियाल और आरती की गूंज बाहर तक पहुंची, जो जहां था वहीं ताली बजाने लगा। उसी समय हर हर महादेव के नारे से पूरा परिसर गूंज गया। ये नजारा था जब कोर्ट के आदेश के बाद व्यास जी के परिसर को खोला गया। वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारियों ने व्यास जी के तहखाने में मूर्तियां रखवाई, शयन आरती करवाई और फिर वहां अखंड ज्योति प्रज्वलित कर दी गई। उन्होंने बताया कि अब यहाँ सभी देवताओं की दैनिक आरती होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला अभूतपूर्व है और सभी पक्षों को इसका सम्मान करना चाहिए। उधर हिंदू पक्ष के पैरोकारों ने भी कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है और साथ ही मंदिर के अंदर हुई पूजा में नहीं जाने दिए जाने पर गुस्सा भी जाहिर किया है। कहा कि भक्तगण 31 साल इंतजार कर रहे थे, मंदिर खुला भी तो आम भक्तों का प्रवेश रोका गया। पूजा के लिए यहाँ पर 31 साल पहले क्यों रोक लगा दी गई थी, आइए जल्दी जल्दी इस पर बात करते हैं। पहले तो साल 1993 तक व्यास जी के तहखाने में पूजा होती रही है। हालांकि 6 दिसंबर 1992 में बाबरी विध्वंस के कुछ दिन बाद ही तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूजा को बंद कर दिया था। उसके बाद से तहखाने में ताला लगा दिया गया और हालांकि यहाँ पर साल में एक बार माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती आ रही है। अच्छा, ये भी बता दें कि वाराणसी कोर्ट ने बुधवार की शाम को 3 बजे फैसला दिया था और इसके बाद ही 11 बजे तक सभी तैयारी पूरी कर करीब 1:30 बजे से व्यास जी के तहखाने में पूजा और आरती हुई। खैर, ये तो हो गए व्यास जी के पूजा के बारे में बात। अब मेन बात करते हैं कि आखिर ज्ञानवापी के परिसर के अंदर क्या क्या मिला, ASI रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है। Sculptures of Hindu deities have been found and in the mosque complex located in state of Uttar Pradesh. नाव के आकार का पत्थर का मोटरार पाया गया है। माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल औषधि बनाने के लिए किया जाता था। एक प्रतिमा का टूटा हुआ हिस्सा मिला है। यह सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। पत्थर पर उकेरी गई महिला की आकृति मिली है, जो कि अंजलि मुद्रा में हाथ जोड़े हुए है और कलाइयों में चूड़ी पहनी हुई भी है। महादेव की सवारी नंदी की प्रतिमा भी मिली है और इसकी लंबाई 8.5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। मिनिएचर साइज का शिवलिंग भी मिला है। इसकी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर बताई जा रही है। ज्ञानवापी सर्वे में मिनिएचर साइज के और भी शिवलिंग मिली है, जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर और इसके आसपास है। On Earth, it includes 15 Shivalinga, which are symbolic representation of Hindu god Shiva, have also been found. ज्ञानवापी के परिसर के कुछ हिस्सों की जांच तो हुई है, लेकिन कई बंद तहखाने की जांच अभी भी बाकी है। ASI ने अपनी रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया है। बताया है कि इमारत के नीचे काफी मलबा भरा हुआ है और कई जगहों पर इमारत की फर्श खोखली लगती है। मई 2022 में ज्ञानवापी में हुए एडवोकेट कमिश्नर के कार्रवाई के दौरान वर्तमान इमारत के मुख्य शिखर के नीचे हॉल के फर्श की जांच की गई तो नीचे से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे नीचे खोखला हो। उस वक्त भी मंदिर पक्ष ने उसके नीचे अव्यवस्थित मलबा होने की बात कही थी। ज्ञानवापी परिसर के पूर्व दिशा के आधे हिस्से में तहखाने हैं, लेकिन आधा हिस्सा दीवारों से बंद किया गया है। उत्तर की ओर के तहखाने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के कब्जे में है। इनके कुछ हिस्से तक जाने का रास्ता है और उसके बाद दीवार खड़ी कर दी गई है बाद में। इसी तरह दक्षिण दिशा में स्थित व्यास जी के तहखाने में भी आगे दीवार खड़ी करके आगे बढ़ने के रास्ते को अवरोध किया गया है। मंदिर पक्ष का मानना है कि इन दीवारों के पीछे ही सदियों पुराने भगवान आदि श्री विश्वेश्वर के मंदिर का गर्भगृह और ढेरों साक्ष्य मौजूद है। तहखानों में आने जाने वाले इनको नष्ट कर सकते हैं। शैलेंद्र कुमार पाठक की ओर से दाखिल मुकदमे में इसका भी जिक्र किया गया है कि व्यास जी के तहखाने का दरवाजा हटा दिया गया है। हिंदू धर्म की पूजा से संबंधित सामग्री, बहुत सी प्राचीन मूर्तियां
और धार्मिक महत्व की अन्य सामग्री वहां मौजूद है। तो वहीं मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग के मुकदमे में वर्ष 2022 में एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के बाद मंदिर पक्ष ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर इन दीवारों को हटाकर भी कमीशन की कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की है। ASI सर्वे रिपोर्ट में और भी कई रिपोर्ट सामने आई है और जिनमें मंदिर होने के कई साक्ष्य मिले हैं। ASI सर्वे में यह बताया गया है कि यहाँ पर पहले से मंदिर था और बार बार इसका जिक्र रिपोर्ट में भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान स्ट्रक्चर पर बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से प्लास्टर किया गया है। व्यास जी का तहखाना और बाकी तहखाने को लेकर ASI ने कहा है कि पिलर का जो पुराना स्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया है, यानी पुराने स्ट्रक्चर पर ही नए स्ट्रक्चर को खड़ा किया गया है। जो हिंदू मंदिर के खंभे थे उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया है और जो अंदर खंभे मिले हैं उस पर कमल सहित अन्य तरह के हिंदू निशान मिले हैं। विष्णु शंकर जैन ने यह भी बताया कि अंदर एक ढांचा मिला है, उस पर जांच के दौरान यह पता चला है कि 34 ऐसे स्ट्रक्चर और 32 ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं जो स्पष्ट तौर पर यह बता रहे हैं कि यहाँ पहले से हिंदू मंदिर मौजूद था। उन्होंने बताया कि अंदर जो स्ट्रक्चर मिले हैं उसमें देवनागरी, तेलुगु और कन्नड़ में मंत्र लिखे हुए मिले हैं। इनको खराब और बर्बाद करने की भी कोशिश की गई है। ईस्ट हिस्से के कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो अंदर पिलर्स पर मिले हैं, उनमें घंटियां हैं और हिंदू मंदिरों के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। एक पिलर ऐसा भी मिला है जो स्वतः 1669 के आसपास का है। तहखाना के अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, मूर्तियां और आर्किटेक्चर की चीजें भी मिली हैं। ASI ने यह भी कहा है कि जो पहले स्ट्रक्चर था वो 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के कार्यकाल में तोड़ा गया है। इसके बाद इसका इस्तेमाल इस मस्जिद को बनाने में किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जिस पर 3 अलग अलग भाषाओं की जानकारी के साथ ही जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर के नाम मौजूद मिले हैं जो अंदर इंगित है। और एक ऐसा स्थान भी मिला है जो इन तीनों जगहों पर महामुक्ति मंडप के रूप में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि जो वहां पर टूटे हुए पत्थर के अवशेष मिले हैं उनमें जो डिजाइन और लिखी हुई चीजें हैं वह भी स्पष्ट कर रही हैं कि यह मंदिर का हिस्सा ही है। उसके बाद यहाँ टूटे हुए पत्थर का एक हिस्सा भी मिला है जो मुख्य मस्जिद के कमरे के अंदर मौजूद था। जो पत्थर मौजूद है वह मोहम्मद आलमगीर और मोहम्मद औरंगजेब के शासनकाल का है। गुरुशंकर जैन ने बताया कि यह पत्थर उस वक्त का है जब औरंगजेब के शासनकाल में मस्जिद बनाने के दौरान और उसकी बायोग्राफी में आलमगीर का जिक्र किया गया। उसमें वह ऑर्डर भी है जिसमें औरंगजेब ने स्पष्ट तौर पर आदेश दिया था कि स्कूल और मंदिरों को तोड़ा जाए। और भी ऐसे कई अहम साक्ष्य मिले हैं जैसे दीवारों और पिलरों पर त्रिशूल का निशान, कमल के फूल के निशान और भी अनेकों साक्ष्य मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि एक भव्य मंदिर ही है। आपको क्या लगता है आदि विश्वेश्वर महादेव की पूजा करने के लिए हिंदू पक्ष को और आखिर कितने सबूत पेश करने पड़ेंगे? आखिर इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी कोर्ट और न्यायालय इस पे कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? और आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा हिंदू पक्ष के लोगों को अपने ही भगवान की पूजा करने के लिए? आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। हर हर महादेव।